आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पे टॉपिक जो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें कुछ इक्वेशंस हैं जो लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं बट दे कैन बी रिड्यूस टू द लीनियर फॉर्म. So we have to discuss about that, how to reduce the equations in linear form and then to solve them. And this is discussed with the help of the examples only because there is no theoretical part here. इसमें कोई theoretical part नहीं होता, example से ही इसको हम explain कर पाएंगे कि equations को कैसे हम reduce करेंगे linear form में. अब जैसे ये example है, solve x plus 1/2x plus 3 is equal to 3/8. और यहाँ पे देखिए एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दी गई है, नोट दैट 2x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0. वाई दिस नॉट इक्वल टू 0? ये जानकारी आपको होना आवश्यक है. ये 2x प्लस 3 क्यों 0 नहीं है? तो देखिए हर जगह जहाँ भी फ्रैक्शनल्स पार्ट होते हैं या जो रेशनल नंबर्स होते हैं, डिनोमिनेटर इज़ नेवर 0. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है बिकॉज 0 या division by 0 is not defined here. That's why here 2x plus 3, which is the denominator of the given fraction, is not equal to 0. So let us reduce this equation in the linear form. कैसे linear form में हम इसको reduce करेंगे? तो linear form में reduce करने का मतलब यहाँ से हमको denominator सबसे पहले तो हटाना है. तो denominator क्या है? यहाँ 2x plus 3 है. तो observe that the equation is not a linear equation since the expression on its left hand side is not linear, but we can put it into the form of a linear equation. How to put it in the form of linear equation? So just multiply both sides by the denominator of the left hand side. और लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर क्या है? 2x प्लस 3 है, तो इसको हम दोनों साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे. जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं. मतलब जो राइट साइड का डिनोमिनेटर 8 है वो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर 2x प्लस 3 है वो 3 जो राइट साइड का न्यूमरेटर है उसके साथ, जिसको हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं. और वही चीज़ें इसको थोड़े अलग तरह से बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2x प्लस 3. बात वही हो जाएगी. आप देखिए यहाँ पे, सो 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो इन लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ ओनली x प्लस 1, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा क्योंकि 2x प्लस 3 कट जाएगा. राइट साइड में ये 3/8 इंटू 2x प्लस 3 हो गया. अब जो राइट हैंड साइड में 8 है उसको भी अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो वो 8 भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दैट इज़ इन द डिनोमिनेटर. सो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 8 वी गेट. अब लेफ्ट साइड में अगर 8 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 8 इंटू एक्स प्लस 1, एंड राइट साइड में 8 कट जाएगा तो दैट इज़ 3 इंटू 2x प्लस 3. अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8 होगा. राइट साइड में ये 6x प्लस 9 हो जाएगा. नाउ कलेक्टिंग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, लेफ्ट में 8x माइनस 6x हो गया और राइट में 9 माइनस 8 हो गया. जो राइट में 6x उसको लेफ्ट में ले गए तो माइनस 6x हो गया, और जो लेफ्ट में 8 है उसको राइट में ले गए वो माइनस 8 हो गया. तो हमको मिल गया 2x, 8x माइनस 6x 2x, और राइट में 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 1/2. तो देखिए इस इक्वेशन को हमने लीनियर फॉर्म में रिड्यूस किया है बाय एलिमिनेटिंग इट्स डिनोमिनेटर. एंड हाउ इट इज एलिमिनेटेड? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दैट डिनोमिनेटर. तो जहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगी आपको डिनोमिनेटर को हटाना होगा और फिर उसको रिड्यूस करना होगा. और आगे के क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में भी यही किया. जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. 8 years फ्राम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. 4:5 के रेशियो में उनकी एज है, प्रेजेंट एज है. तो अब यहाँ रेशियो दिया हुआ है तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम x ले लें. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर 4x एंड 5x. ये हमने इनकी प्रेजेंट एज ले ली एज पर द रेशियो गिवन. आफ्टर 8 ईयर, अब 8 ईयर के बाद अनु की एज क्या होगी? अभी प्रेजेंट एज 4x है तो आफ्टर 8 ईयर इट विल बी 4x प्लस 8. और आज की एज क्या होगी आफ्टर 4 ईयर? तो दैट विल बी आफ्टर 8 ईयर दैट विल बी 5x प्लस 8. तो ये आफ्टर 8 ईयर इनकी एज हो गई. अब इनमें क्या दिया हुआ कि देयर एज विल बी इन द फॉर्म इन द रेशियो 5:6.
मतलब ये जो 8 ईयर के बाद इनकी एज है उनका रेशियो 5:6 है। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x + 8/5x + 8 = 5/6। ये 5/6 के बराबर है। रेशियो हो गया 4x + 8/5x + 8। दिस इज द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 8 ईयर्स एंड दैट इज इक्वल टू 5/6। अब देखिए ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल बन गया, क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले लिया था फर्स्ट वाला। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5x + 8 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, या क्रॉस, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले का जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दूसरे का जो डिनोमिनेटर है पहले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दूसरे का जो डिनोमिनेटर है 6 है, वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 6 × 4x + 8। पहले का जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का 5x + 8, वो दूसरे के राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 6 × 4x + 8 = 5 × 5x + 8। वही प्रोसेस आप फिर अप्लाई कर सकते थे कि मल्टीप्लाइंग 5x + 8 टू बोथ साइड, तो 5x + 8 जो है वो पहले डिनोमिनेटर से एलिमिनेट होता है लेफ्ट साइड से, फिर मल्टीप्लाइंग 6 टू बोथ साइड, वो फिर राइट साइड से भी डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाता, फिर यहाँ पे मिलते आप। अब चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो दोनों स्टेप एक साथ हो जा रही हैं। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग 6 इन द ब्रैकेट एंड ओपनिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी 24x + 48। राइट साइड में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x + 40 हो जाएगा। नाउ कलेक्टिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये जो है 40 को राइट साइड से 40 को लेफ्ट साइड में ले गए हम, तो 48 - 40, और 24 को हम फिर राइट साइड में ले जाएंगे तो 25x - 24x, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई और उनकी प्रेजेंट एज क्या है, 4x और 5x है। तो 4x मीन्स 32 ईयर्स और 5x मीन्स 40 ईयर्स, so their present age are 32 year and 40 years. So this is one of the form which is reduced to the linear equation. Initially it was not in the form of linear equation, but after some steps, after some process, it is reduced to the linear form and then it is solved. Now it is exercise 2.6. अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब तक आप खुद ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। तो आप ये अभी तक क्या ये मतलब सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद सिर्फ इसके सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के लिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर पे हम जाएंगे। सो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सब चीज़ें आई होंगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद सबको।